हेलो एस्पायरेंट, दिस इज राकेश और आप देख रहे हैं स्पेशलाइज ट्यूटोरियल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि डोमेन नेम होता क्या है। डोमेन नेम किसी भी वेबसाइट की पहचान को दर्शाता है। जैसे कि आप हमारी वेबसाइट स्पेशलाइज ट्यूटोरियल के नाम से देख रहे हैं, जो कि हमारी वेबसाइट का डोमेन नेम है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है और इसी एड्रेस के जरिए उस वेबसाइट तक पहुंचा जा सकता है। अब यहाँ सवाल होता है कि ये डोमेन नेम होता क्या है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान के चलिए कि आपके घर का एक एड्रेस होता है या मोबाइल का जो नंबर होता है। अगर आपको किसी को घर पे आप पे पहुंचना हो तो आपके एड्रेस को देख के पहुंचेगा। अगर आपको किसी को कॉल करनी है आप पे तो आपके मोबाइल नंबर के थ्रू कॉल करेगा। मतलब आपका मोबाइल नंबर और आपका जो हाउस का एड्रेस है, घर का एड्रेस है, वो क्या हुआ, एक तरह से डोमेन नेम हुआ। इसी तरह अगर वेबसाइट में आपको अपनी किसी इन्फॉर्मेशन को या अपने बिजनेस को दिखाना है तो उसके लिए आपको एक एड्रेस लेना होता है जिससे कि लोग ओपन करके देख सकें। तो उसके लिए हमें डोमेन नेम की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार हम आईपी एड्रेस के फॉर्मेट जो कि 192.6.0.255, जिसे याद रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है, वो उसी तरह काम करता है जैसे कि आपका मोबाइल नंबर। मान के चलिए कि आपका मोबाइल में आपके 10 फ्रेंड है, 10 फ्रेंड का अलग अलग नंबर है जिसे आप याद नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर आप उन नंबर को किसी नाम दे के सेव करते हैं जिससे कि आपको वो नाम आसानी से याद रखते हैं। तो इसी तरह हमारे जो डोमेन नेम होते हैं, हम उन डोमेन नेम को आईपी एड्रेस ना याद करके हम उस डोमेन नेम दे देते हैं जिससे कि हम उसको याद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर google.com है तो google.com ये उसका व्यवहारिक नेम है, बट उसका जो आईपी एड्रेस है जिसके थ्रू वो कनेक्टेड है, जिसके थ्रू हमारी साइट खुलती है, उसकी बात अगर कोई पूछे कि डोमेन होता क्या है तो डोमेन एक वेबसाइट एड्रेस होता है जो कि आईपी एड्रेस से कनेक्ट होता है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करके हम ब्राउजर में देख सकते हैं। अगला सवाल है कि डोमेन को सेल कौन करता है। तो डोमेन को सेल करने का अधिकार जो सबसे पहले होता है वो होता है आईकैन के पास। ये बेसिकली आईकैन जो होता है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइन नेम एंड नंबर, इनके पास अधिकार होता है। ये एक संगठन है जो कि डोमेन की कार्यप्रणाली को देख रेख करता है और इन्हीं के एक्चुअली कोऑर्डिनेशन से, मैनेजमेंट से डोमेन सभी जगह एक चैनल के थ्रू सेल होता है। पास है आईकैन के अतिरिक्त जितने भी टीएलडी होते हैं, टीएलडी का मतलब टॉप लेवल डोमेन, जिनको कि रजिस्ट्री के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, और इनके देख रेख में जितनी टेक्निकल सर्विसेज होती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज होती हैं, ये सारी चीज़ें रजिस्ट्री के अंडर में आती हैं। रजिस्ट्री क्या करती है, टीएलडी में जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं उनका डेटाबेस का सारा जिम्मेदारी हमारी रजिस्ट्री की होती है। रजिस्ट्री बेसिकली डोमेन का रजिस्ट्रार होता है जो कि टीएलडी में जितने भी नाम आवंटित होते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन होते हैं उनका पूरा ब्यौरा बेसिकली रजिस्ट्री के जिम्मे होता है। ये जितनी भी रजिस्ट्रेशन होती हैं वो किसके नाम से हुई है, ये सारा जो डेटाबेस होता है वो रजिस्ट्री के अंदर होता है। रजिस्ट्री के पास अथॉरिटी होती है कि वो नए नए टीएलडी जनरेट करे और उसको बेसिकली रजिस्ट्रार मीन्स की जो रिसेलर लेवल पे है उनको वो अवेलेबल कराए। ओके, इस प्रकार से रजिस्ट्री और रजिस्ट्रार आमतौर पे जो कंज्यूमर होते हैं उनके लिए एक डोमेन देने का काम करता है और एक डिफ़ॉल्ट सर्वर सेट करता है जिसके लिए वो ईयरली फीस ली जाती है। अक्सर इस ट्रांजैक्शन को जो कि डोमेन सेल या लीज के रूप में कहा जाता है, कोई भी रजिस्ट्रेंट जब भी रजिस्ट्रेशन करता है डोमेन के लिए तो वो उस डोमेन का ओनर बन जाता है और उसे हम लोग बेसिकली डोमेन रजिस्ट्रेशन कहते हैं, जिससे कि वो मान के चलिए कि डोमेन का मालिक बन जाता है पर्टिकुलर एक टाइम वैलिडिटी के साथ। अगर उस टाइम वैलिडिटी को एक्सटेंड करता है तो उसका मालिकाना हक उस डोमेन पर रहता है। जैसे ही वो एक्सपायर हो जाता है वो फिर अगर उसको कंटिन्यू नहीं करता है तो किसी और को वो ट्रांसफर हो जाता है, कोई दूसरा उसको बुक करके उसको फिर से ले सकता है। इस तरह से मैं एक जनरल लैंग्वेज बताऊँ तो मान के चलिए कि आईकैन क्या है, कि ये गवर्नमेंट है, ठीक है, एक सरकार है जो कि उन्होंने रेगुलेट किया हुआ है कि हमें प्रोडक्शन चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए और क्वालिटी ऑफ मिल्क चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं फार्मर का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने रजिस्ट्रीज बनाई, रजिस्ट्री का मतलब फार्मर बनाया। अब फार्मर क्या करें कि अपने गायों की संख्या बढ़ाएं जिससे कि प्रोडक्ट मिले, मिल्क मिले और सप्लाई बढ़े। अब ये जो प्रोडक्ट मिल्क सप्लाई बढ़ेगा तो किसके लिए बढ़ेगा, तो उन्होंने फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना शुरू किया। तो जो फार्मर थे वो रजिस्ट्री कहलाए और जब ये डिस्ट्रीब्यूटर हुए उनको बोला गया रजिस्ट्रार्स। डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली क्या करता था, ये स्टॉक करता था जो कि फार्म रजिस्ट्री द्वारा प्रोडक्ट क्रिएट होते थे, तो उनको वो स्टॉक करता था और फिर रिसेलर के द्वारा ये प्रोडक्ट को जैसे कि ग्रोसरी शॉप पे सप्लाई करता था। तो इस प्रकार से कस्टमर जो भी प्रोडक्ट खरीदता था वो रिसेलर के थ्रू परचेज करता है। सेम कॉन्सेप्ट पे हमारे डोमेन में परचेज होता है कि ये आईकैन रेगुलेट करता है सारी चीज़ों को। रजिस्ट्री क्या करती है, एज अ फार्मर से रोल प्ले करती है और जो रजिस्ट्रार होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स। और वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, रिसेलर क्रिएट करते हैं जो कि अपने अपने लेवल पे कस्टमर से कनेक्ट करके और इनके डोमेन सर्विसेज को सेल करते हैं। और लास्ट में जो हमारा रजिस्ट्रेंट आता है जो कि कस्टमर होता है, वो उस डोमेन को एक शुल्क के द्वारा लीज पे खरीदता है। तो इस प्रकार से जो डोमेन परचेज करने का जो प्रोसेस है वो इस लेवल पे काम करता है, ठीक है। तो अभी जो हमारे इंडिया में जो रजिस्ट्रीज है वो उसका नाम है इन रजिस्ट्रीज, जो कि डॉट इन बेसिकली टीएलडी सप्लाई करता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कितने टाइप के टीएलडी होते हैं, तो आई के हिसाब से हमारे जो टीएलडी हैं बेसिकली वो इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप लेवल टीएलडी जिसे कि आरपा बोलते हैं, ये इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। डॉट रूट जो कि डायग्नोस्ट करने के लिए, ठीक। उसके बाद हमारा दूसरा टीएलडी होता है जिसे कि हम लोग जीटीएलडी बोलते हैं, जेनेरिक टॉप लेवल
डोमेन। जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन में बेसिकली जितने भी .com हुआ, .org, .info, ओके, इस टाइप के जो डोमेन आते हैं वो सारे हमारे जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन है। इसमें .gov गवर्नमेंट के लिए, .info इन्फॉर्मेशन के लिए, .int इंटरनेशनल, इसी तरह से .jobs है तो वो जॉब्स कंपनीज के लिए, .mil है तो वो मिलिट्री कंपनी के लिए, .mobi है तो वो मोबाइल डिवाइसेस के लिए। तो इस प्रकार के जो डोमेन्स होते हैं, अभी तो मैंने बहुत ही कम एग्जांपल बताए, इसमें बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है, तो ये हमारे जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन कहलाते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा आता है, तीसरा, CCTLD, जिसे हम लोग बोलते हैं कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन में बेसिकली इसका जो एक्सटेंशन होता है वो 2 लेटर डोमेन स्टेब्लिश में होता है, जैसे कि .in, .au, ओके, .tv, .pk, जो कि किसी भी बेसिकली कंट्री को वो रिप्रेजेंट करता है। ओके, उस टाइप के जो डोमेन होते हैं वो हमारे CC डोमेन में आते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट डोमेन हमारा है जियोग्राफिकल टॉप लेवल डोमेन। जियोग्राफिकल टॉप लेवल डोमेन में जैसे कि उसको जियोग्राफिकल लेवल पे उसका डोमेन होता है, फॉर एग्जांपल .अफ्रीका, .कैपटाउन, .डरबन, .टोक्यो, .बीजिंग, इस टाइप के जो डोमेन होते हैं वो बेसिकली हमारे जियोग्राफिकल डोमेन होते हैं। स्पेशल यूज डोमेन, स्पेशल यूज डोमेन बेसिकली ये स्पेशल टेक्निकल पर्पज से डिजाइन किए जाते हैं। इस टाइप के जो डोमेन होते हैं, फॉर एग्जांपल .एग्जाम्पल डोमेन, ये बेसिकली हमारे इंस्टॉल नहीं होते डोमेन, बट इस एग्जाम्पल का यूज एग्जाम्पल .net या example.org इस टाइप के पर्पज की साइट के लिए किया जाता है। .invalid, ये बेसिकली किसी नॉट इंस्टॉल एज अ डोमेन नेम, बट इसको टेस्टिंग पर्पज से यूज किया जाता है। .local फॉर लोकल नेटवर्क, .local होस्ट, पॉइंट बैक टू अपने कंप्यूटर पर, ओन कंप्यूटर्स, .onion बेसिकली ये टॉर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, एंड .test मीन्स फॉर DNS टेस्टिंग के सॉफ्टवेयर के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इस टाइप से हमने कुछ आपको TLD के नाम बताए जो कि प्रचलित होते हैं। हम बात करने जा रहे हैं डोमेन कितने लेवल में होता है। तो डोमेन हमारे बेसिकली 3 लेवल में होता है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल को मैं यहाँ पे बोलूँगा FLC, फर्स्ट लेवल डोमेन, FLD, ओके, एंड SLD, सेकंड लेवल डोमेन, एंड थर्ड लेवल जिसे कि हम लोग सब डोमेन बोल देंगे। ओके, तो specializedtutorial.com, specializedtutorial.com, इसमें जो .com है वो हमारा है फर्स्ट लेवल डोमेन, ओके, एंड specializedtutorial.com में स्पेशलाइज ट्यूटोरियल ये हमारा है सेकेंड लेवल डोमेन। अगर हम इसका एक सब डोमेन क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल student.specializedtutorial.com, तो इसमें जो हमारा स्टूडेंट होगा वो हो जाएगा सब डोमेन, जिसे हम लोग बोल सकते हैं थर्ड लेवल डोमेन। तो अगर हम एक साथ देखते हैं तो student.specializedtutorial.com, इसमें स्टूडेंट थर्ड लेवल, स्पेशलाइज ट्यूटोरियल सेकेंड लेवल एंड .com फर्स्ट लेवल। ओके, उसके बाद HTTPS जो आप देखते हैं वो HTTPS हमारा क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, और प्रोटोकॉल के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट आपको भी यहाँ पे मोटे तौर पर मैं बताता हूँ कि प्रोटोकॉल होता क्या है। तो प्रोटोकॉल बेसिकली नेटवर्क जो कि www मालूम है, वर्ल्ड वाइड वेब में उपयोग होता है। और प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि सेट ऑफ रूल, हर चीज़ का एक नियम होता है, उसी तरह से प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है सेट ऑफ रूल, जो कि वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच में हमारी जो भी सूचनाएं होती हैं उनको आदान प्रदान करने में सहयोग करता है। ठीक है, तो वही हमारा प्रोटोकॉल कहलाता है। तो https.student.specializedtutorial.com, इसमें HTTP ये हमारा प्रोटोकॉल है, ओके, स्टूडेंट ये हमारा थर्ड लेवल, स्पेशलाइज ट्यूटोरियल सेकेंड लेवल एंड .com फर्स्ट लेवल। क्लियर। अब इसमें डोमेन नेम क्या हुआ, स्पेशलाइज ट्यूटोरियल ये हमारा डोमेन हो गया। अब बात करते हैं हम लोग डोमेन नेम और URL में क्या समानता होती है, असमानता होती है। तो मैं बता दूं कि डोमेन नेम और URL दोनों ही डिफरेंट होता है। अगर टेक्निकली बात करें तो डोमेन नेम बेसिकली एक आपका मेन पार्ट होता है, जिसे कि आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है, जिससे कि हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और आपका वेबसाइट उस ओपन हो जाता है, जो कि एक रूट लेवल आपकी जो वेबसाइट होती है। ठीक है, लेकिन जो URL होता है, URL में हम बहुत सी ऐसी चीज़ों का पता लगा सकते हैं, जिसमें कि आपका कौन सा पेज एड्रेस है, फोल्डर है, मशीन का नाम, कौन सा प्रोटोकॉल लैंग्वेज है, इन सारी चीज़ों को हम लोग URL के थ्रू देख सकते हैं। तो URL का मतलब ही होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देते हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए specializedtutorial.com और हमने एक दिया कि specializedtutorial.com/ और हमारा ये जो ब्लॉग है या फिर पेज है, पेज का एड्रेस हमने इसमें दे दिया है। ये जो पेज का एड्रेस के साथ हमारा जो डोमेन का नाम है, ये टोटल इसको बोलते हैं हम लोग URL, ओके। और ओनली specializedtutorial.com ये हमारा हो गया वेबसाइट। तो वेबसाइट और URL में डिफरेंट आपको पता चल गया। हमें किसी वेबसाइट की IP देखने के लिए सबसे पहले रन कमांड पे हम जाके ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद पिंग लिखेंगे, और पिंग लिखने के बाद हम वेबसाइट का एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि हमने पिंग स्पेस facebook.com, उसके बाद एंटर किया तो देखिए यहाँ पे ये पिंग होने लगा। पिंग होने के बाद रिप्लाई आ गया। रिप्लाई में आप देखेंगे कि पिंग स्टैटिक्स में IP दिखा रहा है। इस पिन स्टैटिक IP को हम लोग मार्क करके और कॉपी कर लेंगे, या फिर आप पेपर पर राइट डाउन कर लीजिएगा, और जैसा कि मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उसके बाद राइट डाउन करने के बाद आप इसको ब्राउज़र में एक्सेस करके ओपन करिएगा। जैसे आप ब्राउज़र में इसको पुट करके आप ओपन करते हैं तो हमारा facebook.com यहाँ पे ओपन होकर डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, ना कि हमने किसी URL को लिखा, बट डायरेक्टली हमने इसको IP के थ्रू ओपन किया है। अब हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं,
पिंग, लिखने के बाद आप स्पेस देंगे, ये मैंने लिखा google.co.in। ओके, अब यहाँ पे देखिए google.co.in पे आईपी मिली। आईपी को हमने क्या किया, कॉपी किया या फिर हमने राइट डाउन कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे टाइप किया है। टाइप करने के बाद हमारी वेबसाइट ओपन होके गूगल की आ जाएगी। ओके, इस प्रकार से आप किसी भी वेबसाइट को जिनका कि आपको आईपी एड्रेस पता करना हो, इस तरीके से पता कर सकते हैं। डोमेन कैसे बुक करें, इसके लिए सबसे पहले आप हमारी वेबसाइट vinayakWebsite.in पे जाएंगे। वहाँ पे जाने पे आपको न्यू डोमेन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको एक न्यू विंडोज़ दिखेगी जहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पे आपको जो डोमेन सर्च करना है वहाँ पे आप क्लिक के डोमेन को सर्च कर सकते हैं। जैसे आप डोमेन को सर्च करेंगे सबसे पहले .com दिखाएगा। .com जो कि टॉप लेवल बेसिकली डोमेन होता है, तो अगर उसकी अवेलेबिलिटी है तो वहाँ पे शो करेगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो अनअवेलेबल लिखेगा। उसके बाद नीचे और भी हमारे जो जेनरिक TLD होते हैं उनकी लिस्ट दिखाएगा कि कौन कौन से जेनरिक TLD टॉप लेवल डोमेन है जो कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली अवेलेबल हैं। फिर आप उसके अकॉर्डिंगली आप सर्च करेंगे, देखेंगे कि आपको कौन सा चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर .in चाहिए तो आप .in सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि .in किसके लिए है, हमारे CCTLD है, ठीक है, कंट्री कोड TLD है। तो कंट्री कोड TLD डोमेन है, इसीलिए आप अगर आप इसको लेते हैं तो ये हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने .in से उसके बाद आपने इसको कार्ट में ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आप आगे चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने पे आप इसको रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन में आपका पर्सनल डिटेल जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड और पासवर्ड क्रिएट करवाता है। जैसे आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो फिर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है और आगे जो नेक्स्ट विंडो खोलता है इसमें आपको पेमेंट के लिए पूछा जाता है। पेमेंट प्रोसेस करने के लिए आप उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड होता है। तो अगर आप ऑफलाइन मोड पे पेमेंट करते हैं तो आपके पास जो भी इनवॉइस जाती है वो पेंडिंग में जाती है। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो बैकएंड से मैनेज नहीं होगा, मतलब एक्टिवेट नहीं होगा। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है तो आपको तुरंत आपके ईमेल आईडी पे जो भी आपने उसमें दिया होगा उस मेल आईडी पे मेल आएगी कि आपका डोमेन बुकिंग कंफर्म हो गया है और वो एक्टिवेट हो गया है, जिसको कि आप अपने कंट्रोल पैनल में लॉगिन करके देख सकते हैं कि आपका वो एक्टिवेट है और वो जो एक्टिवेशन पीरियड है कब से कब तक है। इस प्रकार से आप अपने कंट्रोल पैनल से मैनेज कर सकते हैं तथा आप किसी भी और प्रोडक्ट को वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। इन फ्यूचर जब आपका डोमेन एक्सपायर हो तो आप अपने कंट्रोल पैनल से जाके उसको रिन्यूअल भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको उस पूरे पैनल में मिलता है। अब मैं आपको एक नई चीज़ यहाँ पे और दिखाऊंगा कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन या बुक करते हैं तो जो बेसिकली एक कह सकते हो कि रीसेलर होता है उसके पैनल पे वो कैसे दिखाता है। जैसे आपने रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे मैं अपने डोमेन खरीदा है, अब उसके पास वो जाता है तो आपकी डोमेन की लिस्ट कैसी आती है, फिर वो अप्रूव करता है। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो ऑटो अप्रूव हो जाता है, अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो उसके पास वो बेसिकली पेंडिंग में रहता है। तो पेंडिंग में रहने का मतलब जब आप पेमेंट करते हैं फिर वो एक्टिवेट करेगा, देन वो आपका एक्टिव होगा डोमेन, अदरवाइज वो एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैं पैनल आप देख रहे होंगे, इसमें ऐसे पूरी तरह से लिस्ट दिखाई जाती रहती है। उसके बाद वो आप यहाँ से जो रीसेलर होता है वो उसको एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट कर जैसे करेगा वैसे आपके पास एक्टिवेशन कंफर्मेशन का एक मेल जाएगा जिसको कि आपको मेल से उसको एक्टिवेट करना होता है, कंफर्म करना होता है आपको ईमेल आईडी। उसके बाद जो आपका डोमेन नेम होता है वो एक्टिव हो जाता है, लाइव हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से जो आपकी डोमेन बुकिंग की प्रक्रिया होती है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जिसको ध्यान रखना चाहिए, तो डोमेन करते समय हमेशा ध्यान रखें कि डोमेन का जो नेम हो वो कैची हो, सिंपल हो, शॉर्ट हो। ठीक है, जिससे कि आपको उसको ब्रांड बनाने में या फिर याद करने में, किसी को बताने में आसान हो। बड़ा होने से क्या होगा कि स्पेलिंग मिस्टेक होगी, जिससे कि आपका कस्टमर या फिर ओपन करने में उसको दिक्कत ना हो। उसके बाद हमें किसी दूसरे से मिलता जुलता डोमेन नहीं लेना चाहिए, हमें एक यूनिक डोमेन लेना चाहिए जिससे कि आप उसको ब्रांडिंग कर सकें। साथ में आप डोमेन के साथ स्पेशल कैरेक्टर जैसे हाइफन और नंबर का यूज़ ना करें और हमेशा ये प्रयास रहे कि आप टॉप लेवल डोमेन जो हमारे जेनरिक डोमेन होते हैं उनको लेने का प्रयास करें। आपका जो डोमेन नेम है आपके बिजनेस या बिजनेस प्रोफाइल से संबंधित मिलता जुलता होना चाहिए, जिससे कि आपको लोगों को बताने में या फिर ब्रांड बनाने में आपको कोई इश्यू ना हो। आशा करते हैं कि आप हमारे सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए जिससे कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग में उनको और भी नॉलेज हो। कोई भी आपकी प्रतिक्रिया हो, सुझाव हो, आप हमें ज़रूर शेयर करें हमारे क्लासरूम पे। अगर आपने हमारा क्लासरूम नहीं ज्वाइन किया है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के थ्रू हमारे क्लास कोड के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी सुझाव यहाँ यूट्यूब के कमेंट में ना हो कि आप हमारे क्लासरूम के कमेंट में दीजिए, वहाँ पे आपका सादर आमंत्रित है। थैंक यू सो मच।